नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपकी जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी बिना किसी फेक ज्ञान के। आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर को सेफ बनाने के बारे में, वो भी बिना किसी रिस्क के। यानी कि आज हम बात करेंगे टॉप 3 इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में जो आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। और हां, ये प्लान सुनने में बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानो ये आपके फ्यूचर के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि आपके लिए फ्री वाईफाई। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो आपके पैसे को कई सारे शेयरों और बॉन्ड्स में निवेश करता है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या भला है? म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है जिसमें कई निवेशकों का पैसा एकत्रित किया जाता है और फिर उसे विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। अरे, ये कोई बला नहीं है, बल्कि आपके पैसे को बढ़ाने का एक तरीका है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने पैसे को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से बढ़ा सकते हैं। सोचो, आपके पास 100 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि ये 100 रुपए बन जाएं 200 रुपए। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके आप अपने पैसे को समय के साथ बढ़ा सकते हैं। अब आप क्या करोगे? मम्मी से पैसे मांगोगे? नहीं ना, आप खुद से ही अपने पैसे को बढ़ाने का तरीका ढूंढोगे। आप इन पैसों को इन्वेस्ट करोगे। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसे को एक साथ कई सारे शेयरों और बॉन्ड्स में निवेश करते हो। यह विविधीकरण आपके निवेश को सुरक्षित बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर और बॉन्ड्स क्या होते हैं। शेयर किसी कंपनी में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं, जबकि बॉन्ड्स एक प्रकार का ऋण होता है जो कंपनी या सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अरे, ये सब मार्केट के चक्कर हैं, लेकिन टेंशन मत लो, आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट्स आपके पैसे को सही जगह पर निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके पैसे को संभालते हैं और उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपर्ट्स मार्केट की स्थिति को समझते हैं और उसी के अनुसार निवेश करते हैं। अब सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के कई फायदे हैं। देखो भाई, अगर आप लंबे समय के लिए पैसे बचाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। यह आपको समय के साथ अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वो भी बिना ज्यादा रिस्क लिए। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से आप अपने पैसे को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क होता है, यानी कि आपका पैसा कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये रिस्क कम हो जाता है। लंबे समय में मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके हैं। आप अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो एक मुश्त पैसा लगा सकते हैं या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह आपकी वित्तीय योजना और लक्ष्य पर निर्भर करता है। इसे कहते हैं SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के माध्यम से आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश कर सकते हैं। SIP एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यह आपको नियमित निवेश की आदत डालने में मदद करता है और समय के साथ आपके निवेश को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड्स की कहानी। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से समझें और निवेश करें। अब चलते हैं अगले इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ। अगले अध्याय में हम और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आपको अबे कांतन है। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की, यानी कि FD। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो सालों से लोगों के बीच लोकप्रिय रहा है। ये FD कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दादा परदादा के जमाने से चली आ रही है। उस समय भी लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए FD का सहारा लेते थे। पुराने जमाने में जब बैंकिंग सिस्टम इतना विकसित नहीं था,
तब भी लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए एफडी का उपयोग करते थे। ये एक भरोसेमंद तरीका था। लेकिन क्या आज के जमाने में भी एफडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? चलो देखते हैं। आजकल के समय में जब इन्वेस्टमेंट के कई विकल्प मौजूद हैं, एफडी की प्रासंगिकता पर विचार करना जरूरी है। एफडी एक तरह का सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप एक निश्चित समय के लिए अपने पैसे जमा करते हो और बदले में आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। ये ब्याज दर पहले से तय होती है और बदले में आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। ये ब्याज दर बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब ये निश्चित समय कुछ भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर उससे भी ज्यादा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समय के लिए अपने पैसे को लॉक करना चाहते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर उससे भी ज्यादा। जितना लंबा समय उतनी ही ज्यादा ब्याज दर या फिर उससे भी ज्यादा। लंबी अवधि के लिए एफडी करने पर आपको ज्यादा ब्याज मिलता है, जो आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करता है। एफडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसमें आपका पैसा डूबने का डर नहीं होता है। ये एक गारंटीड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसमें आपका पैसा डूबने का डर नहीं होता है। बैंक की सुरक्षा के तहत आपका पैसा सुरक्षित रहता है। आपको जो ब्याज दर बताई जाती है वो आपको मिलती ही मिलती है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। ये एक स्थिर इन्वेस्टमेंट है, वो आपको मिलती ही मिलती है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। ये भी की बात की थी जी, ये एक स्थिर इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। एफडी का ब्याज दर स्थिर रहता है, जो इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। लेकिन एफडी का एक नुकसान यह है कि इसमें आपको म्यूचुअल फंड्स जितना रिटर्न नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, यानी कि अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो एफडी आपके लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है, तो एफडी आपके लिए नहीं है। अगर आप ज्यादा रिटर्न की तलाश में हैं, तो आपको अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। तो एफडी किसके लिए सही है? अगर आप ऐसे इंसान हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आपको अपने पैसे की चिंता सताती रहती है, तो एफडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ओबीसी का सम बुबिंटी थी और आपको अपने पैसे की चिंता सताती रहती है, तो एफडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक सुरक्षित और स्थिर इन्वेस्टमेंट है और आपको अपने पैसे की चिंता सताती रहती है, तो एफडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक सुरक्षित और स्थिर इन्वेस्टमेंट है, तो एफडी ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये एक सुरक्षित और स्थिर इन्वेस्टमेंट है जो आपको मानसिक शांति देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और चाहते हैं कि आपके पैसे तेजी से बढ़े, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है और चाहते हैं कि आपके पैसे तेजी से बढ़े, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। तो दोस्तों, ये थी एफडी की कहानी। अब आप समझ गए होंगे कि एफडी किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। अब चलते हैं अगले इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ। अगले वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, यानी कि पीपीएफ। यह एक ऐसा निवेश विकल्प है जो न केवल सुरक्षित है, बल्कि आपको भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार भी प्रदान करता है। यह पीपीएफ भी एफडी की तरह ही एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है,
लेकिन इसमें आपको एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है। जहां एफडी में ब्याज दरें स्थिर होती हैं, वहीं पीपीएफ में ब्याज दरें समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो अक्सर एफडी से अधिक होती हैं। पीपीएफ एक सरकारी योजना है जो आपको टैक्स बचत और रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद करती है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। इसमें आप हर साल 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं और इस पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। यह छूट धारा 80C के तहत मिलती है, जिससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों ही टैक्स फ्री होते हैं। इसका मतलब है कि आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिससे आपकी कुल बचत और भी बढ़ जाती है। यानी कि आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह उन निवेशकों के लिए एक बड़ा लाभ है जो अपने निवेश पर अधिकतम रिटर्न चाहते हैं। लेकिन पीपीएफ का एक नुकसान ये है कि इसमें आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है, यानी कि आप 15 साल से पहले अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक चुनौती हो सकती है जिन्हें जल्दी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि आप 15 साल से पहले अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति होती है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। तो पीपीएफ किसके लिए सही है? यह उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छा है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं, तो पीपीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यह योजना आपको न केवल टैक्स में छूट देती है, बल्कि आपके निवेश को भी सुरक्षित रखती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको 15 साल से पहले अपने पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो पीपीएफ आपके लिए सही नहीं है। ऐसे में आपको अन्य निवेश विकल्पों पर विचार करना चाहिए जो अधिक लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पीपीएफ की कहानी। अब चलते हैं आगे और जानते हैं अन्य निवेश विकल्पों के बारे में जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थीं शीर्ष 3 निवेश योजनाएं जो आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा प्लान आपके लिए सही है। देखो भाई, ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा प्लान सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।